छत्तीसगढ़ में नया शिक्षण सत्र शुरू होने के साथ ही जर्जर स्कूल भवनों, शिक्षकों की कमी समेत स्कूलों की तमाम खामियों पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का एक नया सिलसिला हम देख रहे हैं। बिल्कुल, सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है कि प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों और स्कूल एजुकेशन सिस्टम में विभिन्न खामियों के लिए जिम्मेदार कौन है। बीजेपी का आरोप है पिछली सरकार के वक्त स्कूलों का बुरा हाल हुआ, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस कह रही है कि बहाने छोड़कर अब सरकार समस्याओं को दुरुस्त करे। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा सत्र शुरू होते ही खुली आरोपों की किताब। स्कूलों के खस्ता हाल पर विपक्ष उठा रहा सवाल, किसने की अनदेखी, किसने किया भेदभाव। स्कूलों के बहाने चले जा रहे सियासी दांव। नया शिक्षण सत्र शुरू होते ही छत्तीसगढ़ में जर्जर स्कूल भवनों पर बहस गरमाने लगी। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ के स्कूलों की जर्जर स्थिति के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि बीते 5 साल के दौरान पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम के बीच आपसी झगड़े के चलते स्कूल शिक्षा विभाग का बुरा हाल हुआ, क्योंकि भूपेश सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम थे, जो कि बाबा गुट यानी टीएस सिंहदेव के गुट के थे। सो लगातार स्कूल शिक्षा विभाग की अनदेखी की गई। केदार कश्यप ने दावा किया कि अब विष्णुदेव साय सरकार के लिए शिक्षा विभाग टॉप प्रायोरिटी पर है, इसीलिए उसकी चिंता की जा रही है। जो पहले की परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन आज हमारे बच्चों में आज बहुत क्षमता है, प्रतिभा है और उसको निखारने की आवश्यकता है। और इस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार काम कर रहे हैं। मंत्री केदार कश्यप के वार पर जवाब दिया पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। बैज ने कहा कि हर मुद्दे पर आरोप लगाना बीजेपी की आदत है। बैज ने तंज कसा कि बीजेपी सरकार में तो स्कूल खुलने के वक्त शिक्षा मंत्री ही नहीं है। महीना भर बीत गया, लेकिन अब भी प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री नहीं बन पाए। कैबिनेट की बैठक में कुछ निर्णय होना नहीं है। अभी तक तो जो खाली पद है 2 मंत्रियों को, उसको नहीं भर पाई है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, भगवान भरोसे चल रही है। तो इस परिस्थिति में कैबिनेट बैठक में क्या निर्णय करेंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर बनी साय सरकार ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल को दिया, लेकिन पिछले दिनों उनके सांसद बनकर इस्तीफा देने के बाद से अब तक प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का कोई नया मंत्री नहीं बना है। दूसरी तरफ शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए शाला प्रवेशोत्सव यानी स्कूल लगने के पहले दिन से कई क्षेत्रों में जर्जर स्कूल भवनों को लेकर छात्रों और पालकों का विरोध सामने आ चुका है। सवाल है, प्रदेश के नौनिहालों के स्कूल की इस दशा के लिए क्या पिछली सरकार जिम्मेदार है? उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या अब वक्त रहते छात्रों की समस्याओं का समाधान होगा या फिर ये सत्र भी बच्चों को जर्जर स्कूल भवनों में ही बिताना होगा? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।